हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने चल रहे हैं 12th हिंदी के काव्य खंड, जिसमें प्रथम है करबक, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई। सबसे पहले हम लोग कवि के जीवन का परिचय लेते हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1492 में हुआ था। अनुमानतः इसलिए कि इसके बारे में पूरी लिखित कोई प्रमाण नहीं है, और इनके निधन के बारे में भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है, तो अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुई थी। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो निवास था वो जायस, उत्तर प्रदेश में, आप भली भांति जानते होंगे, अमेठी का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में पड़ता है जायस, और वहीं के रहने वाले थे। पिता मलिक शेख ममरेज थे। इनके गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। बचपन में ये किसानी काम किए अपने गांव में रहकर, और बचपन में ही इनके माँ बाप दोनों गुजर गए या अनाथ बन गए, और काफ़ी दिनों तक साधु संतों फकीरों के साथ बीतते रहे, घूमते रहे, जीवन बिताते रहे। और उसी दौरान इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। इनका व्यक्तित्व के बारे में जान लीजिए कि इनको एक बार बहुत ज़बरदस्त चेचक हो गया, और चेचक की वजह से एक आंख और एक कान बेकार हो गया। मतलब एक आंख से ये देख नहीं पा रहे थे, और एक कान से सुन नहीं पा रहे थे। और चेचक की वजह से काफ़ी चेहरे पे भी बहुत सारा दाग निकल आया, तो ये काफ़ी कुरूप हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी भाषा बहुत सरल और मृदुल सी, बहुत विनम्र व्यक्ति थे, और संत स्वभाव वाले थे। मतलब संत स्वभाव वाले कहने का मतलब ये हुआ कि ये दूसरों के प्रति बहुत दयालुतापूर्ण भाव रखते थे। तो संक्षिप्त में ये कवि का परिचय है, और इन्हीं सबसे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बनेगा, तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। कृतियाँ की बात करें तो इन्होंने क्या क्या लिखा। पद्मावत, जिससे हमारी ये वर्तमान की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पद्मावत से ही ली गई है। अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, अन्य बहुत सारे इन्होंने लेखनी की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं करबक। करबक को दो भागों में दिया गया है, जिसका एक भाग हम लोग अभी पढ़ेंगे। खास करके आप देखेंगे पहले ज़माने में लोग दोहा या चौपाई में बातें अपने कहते थे। चाहे आप कबीर जी की बात करें, सूरदास की बात करें, तो इन लोगों की जो बातें थी वो चौपाई या दोहा में था। तो इस तरह की जो शैली है जिसे करबक कहा गया है। करबक शैली के काव्य प्रायः अवधी भाषा में मिलते हैं। जो अवध के लोग, यूपी के खास करके अवध के क्षेत्र है जो बिहार में भी पड़ता है, तो ये अवधी वाले जो क्षेत्र के लोग जो बोलते हैं, तो उनके भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है करबक शैली में। चाहे आप कबीर की बात ले लीजिए, इवन कुछ हद तक सूरदास में भी मिलता है, लेकिन सूरदास की लिखनी में कुछ थोड़ा डिफरेंस है, उसमें पाली वगैरह का ज़्यादा मिलता है। तो करबक में अवधी भाषा की शैली है। जो हमें अभी पढ़ना है करबक, यह एक्चुअली पद्मावत इनकी एक काव्य है, और उसी पद्मावत से जो दो करबक ली गई है, तो प्रथम करबक उसकी प्रारंभिक भाग से है, और जो दूसरी करबक है वह अंतिम छंदों में से ली गई है। मतलब इनकी जो पुस्तक है पद्मावत, वो पूरा चौपाई और दोहा में कही गई है, और जिसके शुरुआती पार्ट से लिया गया है करबक 1, और जो अंतिम पार्ट से लिया गया है करबक 2। तो पद्मावत राजा रत्नसेन एवं उनकी रूपवती रानी पद्मावती के प्रेम कहानी पर आधारित है। आप पद्मावती पर फिल्म भी बन चुकी है, तो इसमें वास्तव में यह प्रेम प्रसंग है, और जिसमें कि रानी जो होती है पद्मावती काफ़ी खूबसूरत होती है,
और रत्नसेन और रानी पद्मावती के बीच के प्रसंग के ऊपर है। प्रारंभिक स्तुति खंड में इन्होंने रूप से ज़्यादा गुण की महिमा का वर्णन किया है। इनफैक्ट जो ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रबक 1, इस पार्ट में हमारे जो लेखक है जयसी, ये रूप की तुलना में गुण की महिमा का वर्णन किया है, गुण की ज़्यादा गुणगान किया इन्होंने कहा है कि रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गुण। चलिए हमारी क्रबक 1 जो है इसको एक बार पढ़ते हैं। इनफैक्ट इसको पढ़ने का तरीका होता है कि इसको लय में ही पढ़े जिस भाव से लिखी गई है। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक एक लाइन का अर्थ और आशय समरी सारा कुछ करेंगे। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोह जे ही कवि सुनी। चांद इस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। जग सूजा एकर नयनहा, उवा सुक असनक तन हमहा। जो लही अम्बही ढाव न होई, तो लई सुगंध बसाई न सोई। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असूझ अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक पैन जस दर्पण ओ, ते ही निर्मल भाव। सब रूपवंत गाही मुख जो हुई, कई चाव। तो इस तरह से ये पूरी क्रबक 1 है। अब हमारा काम है कि एक एक पंक्ति को लेकर पढ़ें। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इससे एक लाइन दे दी जाएगी या 2 लाइन दे दी जाएगी और उसका आपको आशय लिखना होगा जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और ये लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला लेते हैं, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोह जे ही कवि सुनी। हमने इसमें शब्दार्थ दे रखा है। कहता है देखो जैसी मलिक मोहम्मद जैसी जो है, आपको जैसा कि मैंने बता रखा है कि एक आंख से वो अंधे थे, मतलब एक आंख उनका काम नहीं कर रहा था। तो कहते एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोह जे ही कवि सुनी। कहते एक आंख के होते हुए भी मोहम्मद इतने गुणवान थे कि जो कोई भी इनकी वाणी को सुन लेता, इनके काव्य को सुन लेता, इनकी लेखनी को सुन लेता, वह एकदम से इनकी आवाज़ को सुनकर मोहित हो जाता। तो ये कहना ये चाहते हैं यहाँ पे फिर से कि व्यक्ति का रूप महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का गुण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें बहुत सारी कमियां थी। एक आँख नहीं था, एक कान नहीं था, अर्थात काम नहीं करता था, और चेहरे से कुरूप थे, लेकिन इनकी लेखनी में, इनके काव्य में, इनका कवि का जो वाणी रूपी कवि रूपी जो वाणी का जो प्रभाव था, जिससे लोग मोहित हुआते थे, सम्मोहित हुआते थे, सुनने के लिए ललाहित हुआते थे। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। ये कहते हैं कि चांद जो पूरे जगह पे उजियारा फैलाता है, उजाला फैलाता है, रोशनी बिखेरता है, लेकिन उसमें भी क्या है, दाग है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी चीज़ में दोष होता है तो उसमें गुण भी होता है। तो जहाँ बहुतायत है वहाँ कमी भी है। इसी तरह से इसका काफ़ी एक सुंदर उदाहरण दिया है कि चांद जो सब में उजाला फैलाता है, बट उसमें भी दाग है। कहने का अभिप्राय क्या है, कवि अपने बारे में भी कह रहे हैं कि देखो मेरी कवि की कवित्व, मेरी कवि का जो प्रकाश है पूरी दुनिया में प्रकाशमय कर रहा है, दीप्तिमान कर रहा है, और
जबकि कवि के अंदर भी कमियां हैं, कवि के अंदर भी अंग दोष है, आँख नहीं है, एक कान नहीं है और क्रूप है। तो इस सब के बावजूद भी इनका जो गुण है जिसकी वजह से उजाला फैल रहा है। जग सूझा एकर नैनहा, उवा सुख अस नक्तन माहा। जग सूझा एकर नैनहा, आपको मालूम है कि जयसी जी के पास एक ही आंख है, मतलब एक ही आंख से ये दुनिया को देखते हैं, और इस एक आंख से इस दुनिया को इतना बढ़िया से देखते हैं, इतनी अच्छी समझ रखते हैं जितना कि दो आंख वाले लोग भी नहीं रखते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार हमारे पास बहुत सारे नक्षत्र हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा दीप्तिमान हमें कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा कौन दिखता है, कौन महत्वपूर्ण है हमारे लिए? शुक्र मीन्स शुक्र ग्रह। आप सुबह में आकाश की तरफ देखेंगे तो शुक्र ग्रह आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सभी तारों के बीच शुक्र की अपनी महत्ता है, उसी तरह से आम लोगों के पास दो आंखें हैं, लेकिन मैं एक आंख से दुनिया को जितना नज़दीक बढ़िया से देख लेता हूँ, बेहतर ढंग से, वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा बेटर है। इसके बारे में किसी ने सही कहा था कि कुछ लोगों के पास आंखें होती है बट विजन नहीं होता है, कुछ लोगों के पास आंख न होने के बाद भी विजन होता है, समझ होती है, दूर की चीज़ की समझ होती है, चीज़ों की समझ होती है। तो इन्होंने यही कहा है कि एक आंख रखते हुए भी इनकी जो दुनिया को देखने की जो तरीका है वो दो आंखों वालों से बेहतर है। जौ लही अम्बही डाव न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। आप जानते हैं कि आम में जब तक नुकीले मंजर नहीं लग जाते हैं, जब तक वह नुकीला नहीं होता, वो भी खास करके जब काला होने लग जाता है मंजर, तब उसमें सुगंध आती है। तो कहता है कि जब तक आम में मंजर में डाव नहीं निकलेगा, जब तक वो नुकीला नहीं बन जाएगा, उसमें मंजर नहीं लग जाएंगे, तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगा। कहने का आशय क्या है कि जब तक व्यक्ति में कोई दोष होता नहीं है, तब तक गुण भी नहीं होता है। ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें केवल गुण ही गुण हो। तो बहुत बड़े गुण के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों में कुछ खास दोष भी हो। तो ऊपर वाले ने ऐसा इंसान को बनाया है कि जिसमें एक चीज़ भगवान देते हैं, दूसरा छीन लेते हैं, लेकिन दूसरा छीन लेते हैं तो तीसरा बहुत बड़ी चीज़ दे देते हैं। जैसे कि जैसी कवि के बारे में देखिए, भगवान ने इनकी आँख छीन ली, कान छीन ली, रूप छीन लिया, लेकिन कवि की जो कवित्व वाली जो गुण थी वो इतना कूट कूट कर भर दिया कि उसकी वजह से इनकी सारी कमियां खत्म हो गई और ये अपने गुण की वजह से प्रसिद्ध हो गए। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असूझ अपारा। कहते हैं कि अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो समुद्र ये अबूझ पहेली नहीं होती, इतना विशाल नहीं होता। मतलब ये हुआ कि विशालतम होने के लिए अब समुद्र में खारा होना, खारा क्या है? एक नकारात्मक गुण है, निगेटिव बात है, गलत चीज़ है खारा होना। लेकिन आपको मालूम है कि अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तब तक वो असूझ नहीं होता, मतलब कि इतनी विशाल है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी रहस्यमयी है कि लोग जान नहीं पाया है अभी तक। तो कहते हैं कि खारा होने के बावजूद वो विशाल है। मतलब क्या? खारा है इसीलिए वो विशाल है। खारा मतलब क्या? नमकीन होना। तो इसलिए वो विशाल है, अबूझ पहेली है। तो विशालता का गुण उसके खरा होने के कारण है। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। आप जानते हैं कि जो सुमेरु पर्वत है उस पे भगवान शिव त्रिशूल से प्रहार करके उसको जब नष्ट किए तो वह जो सुमेरु पर्वत है वह सोने के पर्वत में तब्दील हो गया। मतलब जैसे ही त्रिशूल
टच किया पर्वत में, जब विनाश करने के लिए तो टच किया उन्होंने, तो वो बदल करके सोने का पर्वत बन गया। कहने का आशय ये है कि जब तक कोई भी चीज़ पे बहुत कठिनाइयों से नहीं गुजरता है, जब तक उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं टूटती है, तब तक वह तपता नहीं है, तब तक वह सोना नहीं बनता है। तो सुमेरु पर्वत को नष्ट होना पड़ा कंचन गिरी बनने के लिए, अर्थात बहुत बड़े गुण लाने के लिए छोटे छोटे अवगुण भी लाना पड़ता है। कहने का आशय यह है कि छोटे छोटे अवगुण हो तो ये मत समझिए कि वो अवगुण हमारे नुकसान की चीज़ है, ये समझिए कि वह अवगुण है, इसीलिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने वाली है। तो ज्यों सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। आप देखेंगे कि लोहा हो या कोई भी धातु हो, उसे बर्तन के रूप में या किसी चीज़ के रूप में ढालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसे पिघलाया जाता है। खास करके पहले ज़माने में सोने को मिट्टी के घड़ा में रख करके उसको तपाया जाता था, और जब तप जाता था तब उसमें चमक निखरती थी। तो कोई भी धातु को अगर उसे निखारना है तो उसे तपाना पड़ता है, ठीक है। तो ज्यों लही घड़ी कलंक न पड़ा, कहता है कि घड़ा में कोयला डालकर जब तक उसको तपाया नहीं जाता, किसको, जो कच्ची धातु होती है उसको, तब तक वो सोना में तब्दील नहीं होता है, तब तक उसमें चमक नहीं आती है। कहने का आशय क्या है कि मूल्यवान बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है। चाहे वो मेहनत की भट्टी हो, यहाँ पे आप आशय ले सकते हैं, जिस तरह से सोना को चमकने के लिए आग की भट्टी में तपना पड़ता है, लोहा आदि को चमकने के लिए आग के भट्टी में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह से आदमी को अपने जीवन में सफल होने के लिए, मूल्यवान होने के लिए, गुणवान होने के लिए मेहनत के भट्टी में तपना पड़ता है। लास्ट पैरा देखते हैं। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सपरूपवंत गही मुख जो ही कई चाव। लेखक के पास एक ही आंख है, लेकिन वे दर्पण के समान निर्मल एवं उज्जवल भाव रखने वाले व्यक्ति हैं, और उनका गुण इतना बड़ा है कि बड़े बड़े रूपवान लोग उनके सामने आके नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं, सर झुकाते हैं, और उनका कुरूप चेहरा को देखने के लिए भी सब लोग ललायित रहते हैं। तो ऐसी व्याख्या है इस कर्बक पार्ट 1 की, जिसमें लेखक ने पूरी तरह से, कवि ने पूरी तरह से इस बात को जोर दिया है, कहते हुए कि रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है। और इस चीज़ को साबित करने के लिए उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है, मतलब खुद का एग्जाम्पल दिया है, और साथ साथ प्रकृति के विभिन्न चीज़ों के उदाहरण के साथ समझाया है। मिलते हैं कर्बक के सेकेंड लेसन में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।